हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर करता है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये मन हूं? या फिर कुछ और? अगर कभी तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई हो, सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा क्यों? तो समझ लो, ये आवाज तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ना चाहती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो खुद को शरीर समझता है, जबकि सत्य यह है कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। आत्मा वह चेतना है जो इस वस्त्र को जीवंत बनाती है। तो चलिए आज इस गूढ़ रहस्य को खोलते हैं। आत्मा और शरीर का संबंध, योगानंद जी का विज्ञान। एक कमरे में अंधेरा है, सब कुछ शांत है, लेकिन जैसे ही वहां एक मोमबत्ती जलाई जाती है, कमरे में रखी हर चीज दिखाई देने लगती है। अब जरा सोचिए, वो मोमबत्ती आत्मा है और वो कमरा शरीर। शरीर केवल तब तक जीवित है जब तक आत्मा की रोशनी उसमें मौजूद है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो बस आत्मा का वस्त्र बदलना होता है। योगानंद जी का आत्मा शरीर दृष्टिकोण। योगानंद जी ने आत्मा और शरीर के संबंध को विज्ञान और आध्यात्म से जोड़कर समझाया। उनका कहना है कि आत्मा अजर, अमर और शुद्ध चेतना है, जबकि शरीर एक परिवर्तनशील और नश्वर माध्यम है, जिसके माध्यम से आत्मा इस संसार में अनुभव लेती है। इसको समझने के लिए योगानंद जी रेडियो का उदाहरण देते हैं। रेडियो तभी आवाज देता है जब उसमें तरंगे आ रही हों। तरंगे दिखती नहीं है, लेकिन वो है। उसी तरह आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन वही हमारी चेतना है, वही हमारा अस्तित्व है। शरीर आत्मा के अनुभव का माध्यम है। आत्मा इस भौतिक संसार में जीने के लिए शरीर का उपयोग करती है। शरीर एक वाहन है और आत्मा उसका चालक। जब तक आत्मा इस शरीर रूपी वाहन में रहती है, तब तक जीवन चलता है। जैसे ही आत्मा इसे छोड़ती है, शरीर एक निष्क्रिय यंत्र बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि शरीर को साधन मानो, साध्य नहीं। इसका उपयोग करो, पर इससे चिपको मत। इसका पोषण करो, पर इसे अपना सब कुछ मत मानो। जो लोग केवल शरीर के सुख दुख में फंसे रहते हैं, वे आत्मा के सत्य से कभी परिचित नहीं हो पाते। शरीर और आत्मा के बीच का सूक्ष्म संबंध। योगानंद जी मानते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच का संबंध केवल भौतिक नहीं, ऊर्जात्मक भी होता है। आत्मा शरीर में प्राण और चेतना के माध्यम से काम करती है। प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में बहती है और आत्मा का संपर्क शरीर से बनाए रखती है। जब ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति इस प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है, तो वो आत्मा से सीधा जुड़ने लगता है। ध्यान के माध्यम से जब हम सांसों के पार जाते हैं, सोच के पार जाते हैं, तो हम अपने अंदर उस शुद्ध प्रकाश को अनुभव करते हैं, जो न शरीर है न मन, बल्कि केवल मैं है, और वही आत्मा है। जब आत्मा को शरीर की याद नहीं रहती, योगानंद जी अपने ध्यान के अनुभवों में बताते हैं कि जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तो वो शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। उसे न भूख लगती है, न दर्द होता है। वो ना समय का अनुभव करता है, ना स्थान का। उसे केवल एक शुद्ध, शांत और आनंदमयी अस्तित्व का अनुभव होता है। वो अनुभव बताता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। शरीर बार बार बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। पर आत्मा नहीं बदलती, वो साक्षी रहती है हर परिवर्तन की। जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, तो मृत्यु भी एक वस्त्र परिवर्तन मात्र लगती है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु एक भ्रम है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस स्थान बदलती है। जो आत्मा में स्थिर हो गया, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता, न मृत्यु का, न बीमारी का, न अकेलेपन का। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर आत्मा ही सब कुछ है और शरीर केवल माध्यम? तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए,
कि हम आत्मा के स्तर पर जीना सीखें, शरीर का ध्यान रखें, पर आत्मा से जुड़ना न भूलें। ध्यान, साधना, सेवा और प्रेम ये ऐसे मार्ग हैं जो हमें आत्मा की स्मृति में वापस ले जाते हैं, जहां हम समझ पाते हैं कि हम सिर्फ इस संसार के यात्री हैं और आत्मा हमारी असली पहचान है। जो आत्मा के रहस्य को जान लेता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है। उसे न किसी की शिकायत रहती है, न किसी से अपेक्षा। उसकी हर सांस में शांति होती है, हर दृष्टि में करुणा और हर स्पर्श में प्रेम। कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। सामने सूर्य अस्त हो रहा है, हवा में शांति है और तुम्हारे अंदर भी एक नर्म सा सन्नाटा फैल रहा है। अब तुम्हें अपने शरीर का होश नहीं किसी चिंता का, बस एक गहरा अनुभव, मैं हूं और मैं आत्मा हूं। यही है योगानंद जी का विज्ञान और यही है आत्मा और शरीर का असली संबंध। अगर इस विषय ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो अपनी आत्मा की शांति के लिए एक बार शांति जरूर कमेंट करें।